नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सनसाइन में स्वागत है। आज हम बॉडी लैंग्वेज पहचानिए शरीर की भाषा बुक के पार्ट 2 पर बात करेंगे, जिसे लिखा है एलेन व बारबरा पीज ने। दोस्तों, इस बुक में हम विभिन्न प्रकार के हंसी पर बात करेंगे। हमारी हमारी हंसी के पीछे छिपे रहस्य के बारे में जानेंगे और साथ ही हंसी के महत्व को समझेंगे। आप सबको तो पता ही होगा कि हंसना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारी भावना है जिसे हम सब पसंद करते हैं। हंसने से हमारे आसपास का माहौल सकारात्मक हो जाता है और इससे हमारी खुशी व संतुष्टि झलकती है। आप खुद को ही ले लें, जब आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो बहुत खुश मिजाज का है, तो आप भी उसे देख के खुश हो जाते हैं। इसके विपरीत कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत उदास व दुखी रहता है, उसको देखकर आप भी दुखी हो जाते हो। दोस्तों, स्टडी से पता चला है कि जो लोग खुश रहते हैं वे लंबी ज़िंदगी जीते हैं और ज़्यादा तनाव लेते नहीं अपने लाइफ में। हंसना भी एक औषधि की तरह हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हंसने से हमारे बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए ज़िंदगी में हंसते रहिए, खुश रहिए। दोस्तों, चित्र को देखिए, ये दुनिया का सबसे आकर्षक आइकॉन है। दो दोस्तों, स्टडी दिखाता है कि हमारी मुस्कुराहटें दो तरह की मांसपेशियों के समूह को नियंत्रित करती हैं, जो इस प्रकार है। एक पहला है जाइगोमैटिक मेजर, जो चेहरे के एक ओर से नीचे जाती है और मुंह के सिरे से जुड़ती है, चित्र में देखिए। और दूसरा है आर्बिक्यूलरिस ऑक्यूपाई, जो आंखों को पीछे की ओर खींचती है, चित्र अनुसार। जो जाइगोमैटिक मेजर होता है, मुंह को पीछे कर गालों को फुला देता है और दांतों को सामने दिखाता है, जबकि आर्बिक्यूलरिस ऑक्यूपाई आंखों को सिकुड़ कर उनके आसपास झुर्रियां बना देती है। दोस्तों, खास बात यह है कि जाइगोमैटिक मेजर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप सब फोटो खिंचवाते हैं किसी फोटोग्राफर से, तो वो आपको चीज़ बोलने के लिए कहता है, क्योंकि चीज़ बोलने से आपके जाइगोमैटिक मेजर मांसपेशियां पीछे की ओर जाती है, जिसके कारण आप हंसते हुए दिखते हैं, जिसे आप नकली हंसी कह सकते हैं। जब भी कोई सिर्फ मुंह से मुस्कुराए और उसके आंखों के आसपास झुर्रियां ना बने, तो समझ जाइए कि वो हंसने का नाटक कर रहा है। चित्र से देखिए। दोस्तों, मुस्कान समर्पण का संकेत देती है। वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि आप जितना स्माइल करेंगे, आपको लोगों से उतनी ही ज़्यादा सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। तभी तो हमारी दादी नानी हमसे किसी के स्वागत हंसी के साथ करने के लिए कहती थी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होता था कि मुस्कान का जादू क्या होता है। यह पूरे माहौल को ही सकारात्मक व रंगीन बना देता है। दोस्तों, अलग अलग परिस्थितियों में हमारी मुस्कुराने का जो तरीका है वो भी बदलता रहता है। जैसे जब कोई झूठ बोल रहा होता है, तो वो चित्र के जैसे मुस्कुराता है, जिसमें चेहरे के बाएं हिस्से की मुस्कुराहट दाएं भाग की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होती है। रिसर्च से पता चला है कि जब हम ईमानदार होते हैं तो हंसी बढ़ जाती है, और जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी जो मुस्कान है वो कम हो जाती है। आइए जानें हंसी कितने प्रकार की हो सकती हैं। पहला है खींचे होंठ वाली टाइट लिप्ड स्माइल। चित्र को देखिए। इसमें हम दांतों को छिपाकर होठों को मजबूती से भींचते हैं। इसका मतलब होता है कि आप कोई रहस्य है जिसे छिपाना चाहती हैं और इसे जाहिर करना नहीं चाहती। उदाहरण से समझते हैं, कोई महिला ए दूसरी महिला बी की बुराई कर रही है उसके पीठ पीछे, लेकिन जब महिला बी उसके सामने आ जाती है तो ए टाइट लिप्ड स्माइल करती है और बी को कहती है कि वो कितनी अच्छी है, जबकि पीठ पीछे वो उसकी बुराई कर रही थी। और दूसरा है ऐंठन वाली स्माइल, जिसे हम ट्विस्टेड स्माइल भी कहते हैं। चित्र को देखिए। ABC। चित्र ए को देखिए। इसमें बाएं भाव हुआ बाएं गाल उठा हुआ है, खींचा हुआ ऐंठन जैसे, और दायां भाग नीचे की ओर है। यह व्यक्ति के क्रोध को दिखाता है। और चित्र बी को देखिए। ये चित्र बी को देखिए। इसे हम बनावटी मुस्कान कहते हैं, बस मुंह को पीछे खींच देते हैं। चित्र सी हमें गुस्सैल तेवर को दिखाता है। और तीसरा है जोकर वाली स्माइल, जिसे ड्रॉप ज स्माइल भी कहते हैं। चित्र देखिए, जिसमें जबड़ा को नीचे करके मुस्कुराते हैं। दोस्तों, यह ऐसी स्माइल है जिसे अभ्यास से सीखी जाती है, ताकि ऑडियंस की अच्छी प्रतिक्रिया मिल सके। इसका मतलब मजाकिया टाइप कह सकते हैं। और चौथा है तिरछी निगाहों से ऊपर देखते हुए स्माइल करना। चित्र को देखिए। इसे आप उन लड़कियों में देखते हैं जो बहुत शर्मीली होती हैं। ज़्यादातर लड़कों को शर्मीली मुस्कान वाली लड़कियां सम्मोहक लगती है। इस प्रकार के स्माइल से लड़के आकर्षित होते हैं। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े होने के साथ साथ हंसना भी भूल जाते हैं, मानो हंसने से हमारा बड़प्पन कम हो जाएगा।
छोटे बच्चे एक दिन में आमतौर पर 400 बार स्माइल करते हैं, जबकि एक वयस्क व्यक्ति दिन में मात्र 15 बार स्माइल करता है। अब सवाल उठता है कि हंसी को हम इतने गंभीरता से क्यों लें? दोस्तों, जब हम खुशी महसूस नहीं करते, इसके बावजूद हंसते व मुस्कुराते रहते हैं, तो हमारे ब्रेन में बाएं गोलार्ध में मौजूद जो हैप्पी जोन है, उसके एक हिस्से में जो इलेक्ट्रॉनिक हलचल है वो बढ़ जाती है और हम सच में प्रसन्नता और खुशी महसूस करने लगते हैं। और हंसी बिकता भी है। जैसे विज्ञापनों में ये देखा गया है कि जिन विज्ञापनों में हंसता हुआ चेहरा था, उनके बिकने के चांसेस या अग्री होने के चांसेस बढ़ गए थे, जिससे उसकी स्वीकार्यता भी बढ़ गई। इसलिए अक्सर एडवर्टाइजमेंट में किसी फेमस पर्सनालिटी के साथ स्माइल जरूर होता है। नेचुरली जो महिलाएं होती है वो पुरुषों की अपेक्षा अधिक हंसती है और हंसने के कारण उसकी आकर्षकता बढ़ जाती है। और जो महिलाएं दुखी रहती हैं वे कम आकर्षक लगती हैं। और स्टडी बताता है कि महिलाएं जिन पुरुषों की ओर अट्रैक्ट होती हैं वे उनकी बात पर मुस्कुराती हैं और पुरुषों को भी हंसने वाली लड़कियां ज़्यादा पसंद आती है। चित्र देखिए, जब कोई पुरुष किसी महिला को हंसाने की कोशिश करता है तो चित्र बी जैसे मुस्कुराता है। इसके विपरीत चित्र ए, जैसे इसमें महिलाओं को कोई हंसी नहीं आती। इसलिए हंसिए, क्योंकि जब आप किसी को देख के हंसते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपको स्माइल देता है। और आप ही सोचिए, कोई इंसान दिन भर से दुखी मूड में है, उसे आप अब आप ही सोचिए, कोई इंसान दिन भर से दुखी मूड में है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा से लाल पीला हुए जा रहा है, उसको देख के आप स्माइल कर देते हैं तो वो उसका दिन बन जा इसलिए हंसिए, क्योंकि जब आप किसी को देख के हंसते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपको स्माइल देता है। और आप ही सोचिए, कोई इंसान दिन भर से दुखी मूड में है काम के चलते, और आप उसे किसी चीज़ को पाने के बाद स्माइल के साथ थैंक यू बोलते हैं, तब उस व्यक्ति को कितनी खुशी होगी। इसलिए लोगों को दिल से हंसाइए और हंसिए, यही स्वस्थ जीवन जीने का तरीका है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मुझे इतना टाइम तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।